छपरा की जनता इतने मूर्ख थोड़ी है, सब जानती है। आपने सब कबाड़ा बना दिया, कचरा बना दिया पूरे शहर को, और अब विधायक बनने चले हैं। इतनी मूर्ख है जनता क्या? एकदम पापी लोग हैं। इन लोगों को पैसे के अलावा किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। पैसा कमाने आए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको पैसा कमाना है। व्यवस्था रहे या ना, समझिए कि उनकी उम्र हो गई है। अब दूसरे को मौका देके एक मार्गदर्शक के रूप में यहाँ इस शहर में काम करें, जो उनका अनुभव रहा है। गलत हाथ में अगर टिकट गया तो यहाँ पार्टी में विरोध की स्थिति भी हो जाएगी, और उस विरोध से पार्टी को दो चार होना पड़ेगा। तो पार्टी का टिकट खरीदने के लिए थोड़े जा रहे हैं कि इस दुकान से टिकट खरीदने के लिए पैसा दे देंगे, नहीं मिलेगा तो दूसरे दुकान से खरीद लेंगे। या ये है कि किसी भी कीमत पर उनको विधायक बनना है, इसलिए कि पहले कुछ और बने थे, उसमें लूट खसोट किए और हटा दिए गए, तो अब वो फिर दोबारा वो बन नहीं सकते। हर जगह जाति का तो फैक्टर ही होता है चुनाव में, लेकिन यहाँ बहुलता किसकी? बहुलता 1 नंबर पर राजपूत हैं, 2 नंबर पर यादव हैं, 3 नंबर पर मुसलमान हैं, उसके बाद ही कोई जाति है। जहाँ तक बैस वर्ग का सवाल है, बैस लोग व्यापार करते हैं, शांति प्रिय लोग हैं, अच्छे लोग हैं। छपरा शहर में जो व्यवस्थाएं खराब हुई है उसका कारण है नगर निगम। नगर निगम ने चौपट कर दिया है पूरे शहर को। जगह जाइए कूड़ा का ढेर लगा हुआ है, सब कुछ यहाँ कमीशन खोरी चल रहा है। जो व्यवस्थाएं, खासकर 3-4 सालों से व्यवस्थाएं इतनी खराब हो गई है कि शहर के लोगों का जीना दुख है। बाकी लोगों का कोई, जो लोग टिकट का दावेदारी कर रहे हैं, कोई कहीं से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं, कोई कुछ नहीं थे। बोला ना मैंने कि व्यापार करते थे, कोई ने बोल दिया कि राजनीति में जाओ, पैसा इसमें ज़्यादा है, तो और राजनीति करना है। बस कीजिएगा कि सुबह सैकड़ों लड़के यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं हाजीपुर के लिए, वो सारे बिहार विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब बिहार विश्वविद्यालय ठीक था, तो यहाँ विश्वविद्यालय बनाने की जरूरत क्या थी? नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवसमाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी भले ही तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रत्याशी जो है जो आजमाइश कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी दावेदारी को मजबूती से पेश कर रहे हैं। अभी हमारे साथ छपरा विधानसभा सीट से भाजपा के प्रबल दावेदार शैलेंद्र सेंगर जी हैं, जो लगातार भाजपा के लिए कई वर्षों से धरातल पे काम करते आ रहे हैं। समाज सेवा में इनकी एक अलग पहचान है। लगातार सामाजिक कार्यों को करते आ रहे हैं, खेल से हो, शिक्षा से हो, या फिर बालिकाओं को स्वास्थ्य को लेकर जो है जागरूकता अभियान चलाना हो, पौधा रोपण के कार्यक्रम हो, और सभी जो सामाजिक कार्य है उसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका संजीव समाचार में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझसे बात करने के लिए मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भाजपा में कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, लगभग हमको लगता है दशकों से आप जुड़े हैं, और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी रह चुके हैं भाजपा में, और इस बार आप छपरा विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं। क्या लगता है, पार्टी आप पर जो है भरोसा जताएगी? तो पार्टी भरोसा जताएगी कि नहीं जताएगी तो पार्टी को तय करना है ना। मैं अपने से कैसे बोल लूँगा कि मैं उस पर भरोसा जताएगी कि नहीं जताएगी। बाकी कुछ लोग हैं जो, आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना दावेदारी भी फाइनल करा लिया है। अब सिर्फ अधिकारी घोषणा बाकी है। ऐसे ऐसे आजकल दावे चल रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे एक हवा चल रहा है। ये हवा चल रहा है। वो नए लोग हैं, 4-5 साल से आए हैं और सब जगह घूमते हैं। उन लोगों के साथ समस्या ये है कि किसी भी कीमत पर उनको विधायक बनना है, इसलिए कि पहले कुछ और बने थे, उसमें लूट खसोट किए और हटा दिए गए, तो अब वो फिर दोबारा वो बन नहीं सकते हैं। तो अब एक विधायक बन के फिर से लूटना है छपरा को। मतलब आप एक तरीके से जो पूर्व मेयर हैं उनके तरफ आप नहीं, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। आज जो भी व्यवस्थाएं छपरा की खराब है, आपको पता है कि कौन जिम्मेदार है उसका? कौन? एक जो बजट था नगर पालिका का, उस बजट को 3-4 गुना बढ़ाकर और व्यवस्थाएं उससे और खराब हो गई। इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? छपरा की जनता इतने मूर्ख थोड़ी है, सब जानती है। आपने सब कबाड़ा बना दिया, कचरा बना दिया पूरे शहर को, और अब विधायक बनने चले हैं। इतनी मूर्ख है जनता क्या?
अच्छा, आप जो है किस आधार पे दावेदारी कर रहे हैं? आप जिस समाज से आते हैं, उस समाज का कितना प्रतिशत वोट जो है छपरा विधानसभा सीट आपको पे? पता है, जब से परिसीमन हुआ, परिसीमन से पहले ये सीट यादव बहुल था, क्योंकि गरखा में डोरीगंज तक का जो जी। इलाका है, ये सब सारा इलाका जो है वो यादव बहुल था। तो यादव उसमें ज्यादातर बार यादव यहाँ से विधायक रहे, बीच बीच में राजपूत भी रहे। ऐसा नहीं है कि राजपूत विधायक नहीं रहे, राजपूत भी विधायक रहे। बाकी दूसरा समुदाय का यहाँ कोई विषय नहीं था। 2009 में जब परिसीमन हुआ तो राजपूत बहुल ब्लॉक जो है रिविलगंज, रिविलगंज, हाँ। वो इस विधानसभा से जुड़ गया। आप देखेंगे कि 16 पंचायत है यहाँ। अगर आप देखेंगे कि 2-3 मैक्सिमम 4-5 पंचायत को छोड़ दें तो, या फिर जो सुरक्षित हैं जो पंचायत अनुसूचित जाति के लिए, अति पिछड़ा के लिए, बाकी मैक्सिमम जगह मुखिया कौन जाति के लोग हैं। हर पंचायत किस जाति का बहुलता है। और शहर में भी आप जो देखेंगे कि कोई भी बैच से अगर जीत रहा है तो टिकट के कारण जीत रहा है ना। उसके बावजूद भी 2010 में राजपूत का कैंडिडेट 42,000 वोट से जीता था, और आप जीत रहे हैं 7-8 हजार वोट से। तो किसकी बहुलता है? मैं किसी जाति ओती में विश्वास नहीं रखता। आपका सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। बात है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जाति के लिए रिजर्व हो गया। कोई किसी जाति के लिए कोई रिजर्व नहीं हो सकता है। लेकिन बिहार में राजनीति जो है जाति पे आके टिक जाती है। बिहार में नहीं, पूरे देश में राजनीति, तमिलनाडु में नहीं। हम लोग के यहाँ तो कम से कम ये है कि अभी हाल में कुछ जाति आधारित पार्टी बन गई है, नहीं तो तमिलनाडु में तो वर्षों से जाति आधारित पार्टी है। एक जाति का भी पार्टी होता है वहाँ। तो हर जगह जाति का तो फैक्टर ही होता है चुनाव में। लेकिन यहाँ बहुलता किसकी है? बहुलता 1 नंबर पर राजपूत हैं, 2 नंबर पर यादव हैं, 3 नंबर पर मुसलमान हैं, उसके बाद ही कोई जाति है। जहाँ तक बैस वर्ग का सवाल है, बैस लोग व्यापार करते हैं, शांति प्रिय लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और वो यहाँ जो व्यवस्थाएं चल रही है उसको खराब करना नहीं चाहते। बात है कि बैस वर्ग अपनी अगर दावेदारी करता है या बैस चाहता है कि हमारे बैस का उम्मीदवार जीते, लेकिन अभी हाल के वर्षों में आप देखेंगे कि जो सब हुआ है इस शहर के साथ, तो बैस ही 2-3 बार से मेयर हैं। क्या स्थिति है शहर में, क्या सुधार लिए वो? इसलिए अच्छे व्यक्ति को आना चाहिए जो यहाँ की व्यवस्थाएं को समझे, इसको ठीक करने का प्रयास करे। छपरा विधानसभा सीट को लेकर एक परसेप्शन जो बनाया गया है कि ये जो सीट है एक खास वर्ग जो वैश्य समाज से आता है। वो देखिए, परसेप्शन का कारण है। परसेप्शन का कारण है कि आप मजेदार बात है कि आपने कभी जो लोग वैश्य से समाज करके जो संगठन चलाते हैं, उन लोगों के साथ भी मेरा उठना बैठना है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वैश्य लोग भी हैं, वो लोग भी हैं। सब हम एक पार्टी में भी काम करते हैं। आजकल कुछ लोग दूसरे पार्टी में भी चले गए हैं, क्योंकि पहले आप भाजपा से ही टिकट मांगते थे वैश्य समाज के कैंडिडेट, अब राजद से भी टिकट मांग रहे हैं। मजेदार बात यह है। तो जो जिस शासन से सबसे ज्यादा प्रताड़ित रहे, उसी शासन से वो उसी दल से फिर से टिकट मांग रहे हैं। अब हुआ क्या है कि वैश्य समाज ने के जो नेता हैं, मैं वैश्य समाज की बात ही नहीं करूंगा, वैश्य समाज 99% लोग अच्छे हैं। उसमें 1% लोग राजनीति करने के लिए एक लिस्ट बना के घूमते हैं। लिस्ट में 56 जातियां हैं। आप देखिएगा कि तो 15-16 जातियां होती है वैश्य समाज में। अब लोहार, बरही, तुड़हा, आपको माली, ऐसे लोग भी जब वो लिस्ट में अपने जाति को देखते हैं तो आश्चर्य करते हैं। उसमें बड़ी चतुराई से 3-4 जातियों को अलग कर दिया गया है। वैश्य समाज मतलब क्या? जो व्यापार करता है, जो जिस जाति का पेशा व्यापार करना है। तो आप समझिए, यादव भी तो दूध बेचता है भाई, वो भी तो व्यापार करता है। वो वैश्य नहीं है क्या? कोयरी सब्जी का व्यापार करता है, वो क्यों वैश्य नहीं है? नोनिया नमक का व्यापार करता है। इन 3 जातियों को बड़ा चतुराई से उस लिस्ट से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि ये पॉलिटिकल जागरूक जातियां हैं। ये वैश्य समाज में उनको लीजिए तो फिर आप समझिएगा क्या होने वाला है। भाई उनकी संख्या है, उनका प्रभाव है। तो ये 3 जाति को निकाल के वैश्य समाज का लिस्ट बन गया, सब जाति को रख लिया उसमें, तो अपना संख्या दिखलाने के लिए। ऐसा थोड़े ना होता है। वैश्य जो वैश्य हैं वैश्य हैं,
बाकी जो नहीं है नहीं है। अति पिछड़ी जातियां हैं, वो अति पिछड़ी जातियों का अलग समूह है, उसको घालमेल करिएगा और अपना संख्या दिखाने का कोशिश कीजिएगा तो ये सब नहीं चलता है। अच्छा, देश में मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश सरकार चल रही है। बिहार बदल भी रहा है, दिख भी रहा है। इतने दिनों में छपरा कितना बदला है? देखिए, आप हम अभी बीच में कोई साथी हमसे ऐसे ही पूछ रहे थे, तो मैंने पहले भी बोला, अब अभी हम छपरा से, आप रिविलगंज में रहते हैं, अभी छपरा से मांझी होके हम ताजपुर जाते हैं। 10-15 साल पहले वैसा रोड था। हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी कोने में, इस जिला का सब जगह शानदार रोड है, व्यवस्थाएं बहुत सुधरी है। 10 बरस पहले बिजली की ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी। हम लोग अब अच्छे बिजली में रहते हैं, रोड अच्छा हुआ है, घर घर गैस का कनेक्शन लग रहा है, ये सब सारी चीजें अच्छी है। छपरा शहर में जो व्यवस्थाएं खराब हुई है उसका कारण है नगर निगम। नगर निगम ने चौपट कर दिया है पूरे शहर को। आप जगह जगह जाइए, कूड़ा का ढेर लगा हुआ है, सब कुछ यहाँ कमीशन खोरी चल रहा है। जो व्यवस्थाएं, खास कर 3-4 सालों से व्यवस्थाएं इतनी खराब हो गई है कि शहर के लोगों का जीना दूभर हो गया है। टैक्स को लेकर भी जो है, जो टैक्स नगर निगम में वसूला जाता है, हाँ, क्या लगता है टैक्स के अनुसार सुविधाएं मिलती है? टैक्स आप देखिए ना, आप जिसका बात कर रहे थे उसके आते टैक्स बढ़ा दिया। हम्म, सुविधा कुछ नहीं, टैक्स बढ़ा दिया। अपने लोगों को टैक्स वसूली के काम में लगा दिया। ऐसे लोग जब विधायक बन जाएं तो जीना मुश्किल कर देंगे शहर के लोगों का। असल में इन लोग पॉलिटिकल लोग भी नहीं है, राजनीतिक लोग भी नहीं है। इन लोगों को किसी ने समझा दिया कि जब जो व्यापार करते हैं, अगर राजनीति में आइएगा तो बड़ा व्यापार है, ये बहुत छोटा व्यापार आप कर रहे हैं। तो राजनीति में जाइए, वहां ज्यादा पैसा कमाइए। तो पैसा कमाने वो आए हैं। उन लोगों को लगता है कि कुछ भी चीज हम खरीद लेंगे, पैसा से कुछ भी खरीद लेंगे। छोटा मोटा चीज तो आप खरीद सकते हैं, अगर खरीद लेते तो आपका यही हाल होता। तो वो छोटा मोटा कई कई लोगों को खरीद के अपना हवा बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये सब चीजें जनता देखती है, समझती है। जनता बहुत समझदार है। वो जब इंदिरा गांधी का तानाशाही को नहीं बर्दाश्त की, तो इस तरह का टूटपूंजिये व्यवसायी लोगों को क्या मोल देगी। अच्छा, अगर आपको टिकट मिल जाता है, मौका मिलता है, जनता आपको मौका देती है विधायक बनने का, तो कौन सा ऐसा काम है जो आपको लगता है कि छपरा में प्राथमिकता के आधार पे प्राथमिकता करना तो चाहिए? तत्काल ये शहर का जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं को सुधारना पड़ेगा। अभी देखिए, त्योहार में मुझे आश्चर्य लग रहा है कि दुर्गा पूजा में पूरा शहर उमड़ता है, घूमता है, पंडालों में पूजा करने जाता है। लोग नाली के पानी में चल चल के गए हैं। माने कैसे लोग बर्दाश्त कर रहे हैं ऐसे ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने व्यवस्थाएं खराब की। और अभी छठ आ रहा है, देखिएगा उसमें भी कुछ नहीं सुधरने वाला है। ये लोग एकदम पापी लोग हैं। इन लोगों को पैसे के अलावा किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। पैसा कमाने आए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको पैसा कमाना है। व्यवस्था रहे या न रहे, एक तो ये व्यवस्था होगी। दूसरे, शिक्षण संस्थाओं को लेके, खासकर यहाँ विश्वविद्यालय की स्थिति बहुत खराब है। बिल्कुल। यहाँ इसको करना पड़ेगा। हालांकि मेरी वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, वाइस चांसलर जी हैं, सब लोगों से अच्छे संबंध है, लेकिन मुझे कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं है कि विश्वविद्यालय जिस तरह काम करना चाहिए। अब हमारे यहाँ के लड़के बिहार विश्वविद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं। आप विश्वास कीजिएगा कि सुबह सैकड़ों लड़के यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं हाजीपुर के लिए, वो सारे बिहार विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब बिहार विश्वविद्यालय ठीक था, तो यहाँ विश्वविद्यालय बनाने की जरूरत क्या थी। और ये जो हो रहा है ना, इसमें किसी ऐसे एक प्रशासक की जरूरत है जो आए और इस सब व्यवस्थाओं को ठीक करे। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो स्थिति है इस यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी के लोग ही ना जिम्मेदार हैं। आम जनता तो जिम्मेदार नहीं है ना, उनको ठीक करना पड़ेगा ना। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए ना जो इस सब व्यवस्थाओं को ठीक करे। ये सिर्फ इसी जिला का नहीं, 3 जिले का बात है ना। खासकर इसमें सफर सबसे ज्यादा छात्राएं करती हैं। उनका तो बेचारियों का 4 साल, 5 साल, 6 साल में ग्रेजुएशन होता है। किसी की शादी हो जाती है, वो भी छूट जाता है, उनकी पढ़ाई लिखाई बंद हो जाती है। ये सब व्यवस्थाओं को ठीक करना पड़ेगा। तीसरा, स्वास्थ्य की दिशा में बहुत काम हुआ है, लेकिन थोड़ा और सुधारने की जरूरत है। यहाँ तो मेडिकल कॉलेज भी खुल गया, अस्पताल खुल गया, लेकिन एक सजग विधायक यहाँ रहे
तो इन सब व्यवस्थाओं पर जोर दे सकता है। टिकट को लेकर कितना आश्वस्त है? मैं पूरा आश्वस्त हूँ, क्योंकि जो लोग भी हैं, आपको मैंने बोला ना, मैं 30 वर्ष से इसी विचार परिवार का हिस्सा हूँ। विभिन्न दायित्वों में रहा, विभिन्न संगठनों में रहा, अब इन्हीं सब में घूम फिर के हूँ। पार्टी ने, संघ परिवार में जिस दायित्व में मौका मिला उसमें हमने काम किया। बाकी लोगों का, कोई जो लोग टिकट का दावेदारी कर रहे हैं, कोई कहीं से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं, कोई कुछ नहीं थे। बोला ना मैंने कि व्यापार करते थे, कोई ने बोल दिया कि राजनीति में जाओ, पैसा इसमें ज़्यादा है, तो और राजनीति करने आ गए। तो ऐसे लोगों का पार्टी तो देखेगी ना कि क्या करना है। अच्छा, जो वर्तमान विधायक हैं उनका कार्यकाल को कैसे देखते हैं? नहीं, वर्तमान विधायक जी का कार्यकाल देखिएगा तो पब्लिक के नज़र में संतोषजनक नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे सोशल मीडिया वगैरह में भी लोग बहुत कमेंट करते हैं। अब कोई खुद से कहे कि हम बहुत ठीक हैं, लेकिन संतोषजनक नहीं है। इसके बावजूद भी विधायक जी अच्छे आदमी हैं और सबको मिला-जुला के चलने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा अब उनकी उम्र हो गई बहुत ज़्यादा। अब वो समझिए कि उनको नौकरी से रिटायर हुए 15-16 साल हो गए। और रिटायर भी वो 60 वाला में नहीं, 65 वाला में हुए। वो चूँकि डॉक्टर और प्रोफेसर लोगों का 65 है रिटायरमेंट का एज। तो समझिए कि उनकी उम्र हो गई है। अब दूसरे को मौका देके एक मार्गदर्शक के रूप में यहाँ इस शहर में काम करें, जो उनका अनुभव रहा है, उस अनुभव से दूसरे लोगों को अवगत कराएं और उस आधार पर अपना काम करें। तो क्या लगता है, पार्टी जो है उम्र के आधार पर टिकट उनका कटेगी? उम्र के आधार पर भी है, थोड़ा उनका स्वास्थ्य भी खराब रहता है और पब्लिक में थोड़ा परसेप्शन भी खराब गया है। लोग लंबा समय तक रहता है तो एंटी इनकम्बेंसी भी तो हो जाता है, तो वो सब चीज़ें भी है। पार्टी तो ये सब देखेगी। अगर मान लीजिए आपको टिकट नहीं मिलता है तो उसी मजबूती के साथ आप पार्टी के साथ रहेंगे? अरे क्यों नहीं रहेंगे? हम कोई ये दुकानदार हैं क्या, जो लोग आए हैं कि दुकानदारी करने आए हैं, इस पार्टी में दुकान खोल के बैठ जाना है, फिर इससे नहीं मिला तो दूसरे दुकान में घुस जाना है? ऐसा थोड़े है। हम कोई पार्टी का टिकट खरीदने के लिए थोड़े जा रहे हैं कि इस दुकान से टिकट खरीदने के लिए पैसा दे देंगे, नहीं मिलेगा तो दूसरे दुकान से खरीद लेंगे। आप अपने कार्यों के आधार पर जा रहे हैं? मैं तो अपने कार्य के आधार पर जा रहा हूँ, अपने योग्यता और अपने अनुभव के आधार पर जा रहा हूँ। मैं जितने दिनों से इस विचार परिवार में काम किया हूँ, उस आधार पर जा रहा हूँ। मैं कोई थोड़े ना कि है कि मैं कहीं से लड़ जाना है, टिकट पार्टी नहीं देगी तो निर्दलीय लड़ जाऊँगा, तो दूसरे पार्टी से लड़ जाऊँगा, ये सब विषय मेरा नहीं है। मजबूती के साथ आप पार्टी के साथ रहेंगे? एकदम रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? लेकिन पार्टी को भी सोचना पड़ेगा, अच्छे व्यक्ति को टिकट दे, नहीं तो यहाँ विद्रोह की स्थिति हो जाएगी। मतलब आप इतने सालों से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, काम किए हैं धरातल पे, तो आप पूरी तरह से विश्वास रखते हैं कि एकदम विश्वास रखते हैं। गलत हाथ में अगर टिकट गया तो यहाँ पार्टी में विरोध की स्थिति भी हो जाएगी और उस विरोध से पार्टी को दो चार होना पड़ेगा। ये हमारे साथ भाजपा नेता शैलेंद्र सेंगर हैं, जो लगातार कई वर्षों से छपरा में पार्टी के लिए काम करते हैं धरातल पे, और सामाजिक कार्यों में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है।